हो गया? हाँ सर। ठीक है, अब इसमें दो केस है। पहला केस तो ये है कि ए बाई ए इज इक्वल टू बी बाई बी है, तो डायरेक्टली तुम अगर सिर्फ इसी को पुट एक्स प्लस बी वाई, इसी को तुम अगर टी पुट कर दोगे तो तुम्हारा काम चल जाएगा। ठीक है ना, वो वेरिएबल सेपरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा केस ये है, ये कब होगा? जब इन दोनों का रेशियो सेम होगा। उससे क्या फायदा मिलेगा? मान लो कि जैसे सेट 2x 3y प्लस 5 नीचे 4x 6y प्लस 7, तो जैसे तुम इसको टी पुट करोगे ये 2t बन जाएगा। ठीक है ना, तो वो तभी होगा जब इन दोनों का रेशियो सेम होगा, अदरवाइज ये वाला मेथड है पूरा करना ही। दूसरा क्या है? दूसरा है बी प्लस ए 0, देन आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन convert into exact differential equation। ठीक है ना, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ेंगे अपन, वो लास्ट में आएगा। थोड़ा थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ अभी। एग्जैक्ट का मतलब ये होता है कि जिसमें अपन ऑब्जर्व करते हैं कि किस चीज का डिफरेंशिएशन है। ठीक है ना, उसमें अपन इंटीग्रेट करने की वजह ये सोचते हैं कि किसका डिफरेंशिएशन है, तो उसको इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का जो मेथड होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उस टाइप से अपन इसको सोचेंगे। लिख लो अभी 2 पॉइंट। हो गया? हाँ सर। ठीक है, करो देखें वाला। फर्स्ट स्टैंडर्ड बना के छोड़ेंगे, ज्यादा पूरा आगे तक नहीं जाएंगे। dy by dx x plus 2y minus 5 अपॉन 2x plus y minus 4। तो इसमें तो कोई भी अपना मेथड लगेगा नहीं, मतलब ये फर्स्ट और सेकंड वाला जो अपने इससे पहले जो थ्योरी पढ़ी थी उसी से करना पड़ेगा। तो क्या करोगे इसमें? सब्स्टिट्यूट। बोलो हाँ सर। क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? देखो, पहले तो जब भी ऐसा है तो चेक कर लिया करो क्या रेशियो सेम है, रेशियो सेम नहीं है। अगर रेशियो सेम नहीं है, उसके बाद क्या इन दोनों का सम 0 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो फिर वही कहानी है। एक्स को तुमको एक्स प्लस एच पुट करना पड़ेगा, वाई को तुमको कैपिटल वाई प्लस ए पुट करना पड़ेगा। रखो और वो करो आगे।
आया? नहीं हुआ? कल कर रहे पूरा एकदम जाना नहीं है आगे तक, और जहां से अपने को दिख जाएगा हाँ हो जाएगा। अच्छा, dy कैपिटल dy बाई dx लिख देता हूँ। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे? x प्लस एच प्लस 2 y प्लस के माइनस 5 और नीचे 2x प्लस एच प्लस y प्लस के माइनस 4। तो कैपिटल dy बाई dx x प्लस 2y, x प्लस 2y और ब्रैकेट में a प्लस 2k माइनस 5 और नीचे 2x प्लस y 2h प्लस k माइनस 4। इसको जीरो करने पे h और k की क्या वैल्यू है वो बताओ। नहीं क्या उसको जीरो भी H1 और K2 आया। h1 और k2। ठीक, फिर dy बाई dx x प्लस 2y 2x प्लस 1। क्या अब ये होमोजेनियस दिख रही है इक्वेशन? हाँ सर। और अब इसको कैसे सोल्व करेंगे आगे? y इक्वल्स टू vx पकड़। y इक्वल टू bx, ठीक है ना? चलो कर लो, एक पहला वाला सवाल तो आगे तक करो पूरा। y बराबर vx, फिर क्या करोगे आप? इसको डिफरेंशिएट कर दोगे। dy बाई dx v प्लस x dv बाई dx, dy बाई dx की जगह रख दो x dv बाई dx इज इक्वल टू vx 2vx डिवाइड बाई 2x प्लस vx x x x x तो बनेगा 1 प्लस 2v डिवाइड बाई 2 प्लस v। v को उधर भेज दो। वन प्लस टू वी माइनस 2v माइनस का v स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस v तो बनेगा 2 प्लस v डिवाइड बाई 1 माइनस v स्क्वायर dv इज इक्वल टू dx बाई x। फिर आगे क्या होगा उसका? सर 2/1 बाई वी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर को अलग प्लस वी अलग अपॉन अलग करते हैं। हाँ 2/1 माइनस v स्क्वायर और v/1 माइनस v स्क्वायर dv ln x ln c, ठीक है ना? फिर इसका कैसे करोगे? तो बन जाएगा वैसे ही। कैसे? 1 प्लस v प्लस 1 माइनस v डिवाइड बाई 1 माइनस v 1 प्लस v और यहाँ पे
v को t पुट 1 माइनस वी स्क्वायर को t पुट करना पड़ेगा, तो माइनस 1/2 dt बाई t। चेक कर लेना, सही है ना? हाँ सर। ठीक है, जैसे अलग अलग करोगे ln 1 माइनस वी का मोड डिवाइड बाय -1 प्लस ln 1 प्लस वी माइनस 1/2 ln t यानी 1 माइनस वी स्क्वायर, मोड लगा दो चाहो तो, इज इक्वल टू ln x ln 1 प्लस वी डिवाइड बाय 1 माइनस वी माइनस ln अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू ln x। तो ये बन जाएगा ln 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी और डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस वी 1 माइनस वी इज इक्वल टू ln x। ये भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला रूट टाइम्स ln अंडर रूट 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी का क्यूब। अच्छा ln तो गायब भी हो गया, इज इक्वल टू x। देखो ठीक है क्या? सही है कैलकुलेशन? सर 2 भी आएगा ना x के साथ, अगर आपने 1/2 बाहर निकाला रूट का। अच्छा वो c में आ जाएगा, ठीक है सर। ठीक है ना वो सब जगह? हाँ सर। ठीक है, अब वापस से सब्स्टिट्यूट करते जाओ। सब्स्टिट्यूट मतलब जो अपन ने माना है, v को क्या रख दोगे, y बाई एक्स। y बाई एक्स का क्यूब और फिर y को यहां से कैपिटल X को क्या लिखोगे, x माइनस x माइनस 1। हाँ, h की वैल्यू 1 है, और कैपिटल Y को y माइनस 2 लिख देना वहां पे वो सब। तो ये अगर सवाल आए भी तो मेरा तो राय ये रहेगी कि स्किप कर देना इसको, अगर लास्ट में टाइम हो तो ही करना। तुमको पता है पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड जाना हो जाएगा, लेकिन टाइम इसमें लगेगा 5-1 मिनट। नहीं लगेंगे 5 मिनट इसमें। बोलो। हाँ सर, इंटीग्रेशन ऐसा हुआ तो पूरा वो पहले तो सब्स्टिट्यूशन होगा 2-3 बार। पहले वहां पे अपन ने x को x प्लस एच रखा, y को y प्लस के, फिर वापस से होमोजीनियस बनेगा, फिर y बराबर वी एक्स रखेंगे, फिर पूरा इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे, फिर इंटीग्रेशन सोल्व करने के बाद v को वापस से y बाई एक्स और फिर y को वापस से स्मॉल x और स्मॉल y के टर्म में रखना पड़ेगा। फुल लेंथ क्वेश्चन है। हो गया है? हाँ सर हो गया। चलो ये वाला करो देखें। dy by dx x plus y whole square on xy minus 2x plus 2y minus 4।
क्या करोगे उसमें? बोलो। क्या नहीं पता पड़ रहा? नीचे कॉमन दिख रहा हाँ, क्या दिख रहा है कॉमन? है y-2 x बाहर लेंगे तो y-2 बचेगा और फिर उधर 2 बाहर लेंगे। डायरेक्ट क्या है? हाँ वही ठीक है ना, इस वाले में से x कॉमन लोगे तो y-2, इस वाले में से 2 कॉमन लोगे तो y-2, x + 2 y-2। ऊपर क्या करोगे? बोलो। हाँ, तो ऐसा सजाना पड़ेगा, x + 2 y-2 का स्क्वायर, और अब सब्स्टिट्यूट कर दो तुम x + 2 को कैपिटल X, y-2 को कैपिटल Y। ये बन जाएगा कैपिटल dy बाई dx, वहां पे x + y का होल स्क्वायर, नीचे xy। कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? होमोजीनियस। होमोजीनियस। बस इसके आगे करने की जरूरत नहीं है, बस आना चाहिए कैसे करना है। पुट y = dx। अगर करना है उसके आगे तो करो फिर। कर लोगे ना उसके आगे? हाँ सर कर बोलो। लेंगे। हाँ, हाँ सर। ये वाला करो, देखें। dy बाई dx x + y + 1 अपॉन 2x + 2y + 3। क्या लिख रहा है इसमें? रेशियो। हाँ, वो रेशियो सेम दिख रहा है, तो x + y को क्या मान लोगे? t। तो x का 1 dy बाई dx dt बाई dx, तो dy बाई dx की जगह लिख दो dt बाई dx -1, इधर t + 1 डिवाइड बाई 2t + 3, 1 को उधर ले जाओ तो dt बाई dx आ जाएगा t + 1 डिवाइड बाई 2t + 3 + 1। क्या डायरेक्ट दिख रहा है तुमको वेरिएबल सेपरेशन? नहीं दिखा वेरिएबल सेपरेशन? हाँ सर। ठीक है ना, करो उसके आगे।
बना इसका आगे 2t plus 3 divided by 3t plus 4 dt dx। अब इंटीग्रेशन में सोचो वो कैसे करोगे, बहुत ही आसान है वो तो। कैसे जमाओगे उसको, थ्री बाई बोलो। टू से मल्टीप्लाई करके फिर कांस्टेंट एडजस्ट कर देंगे। ठीक, टू बाहर ले लो या तो, हाँ वही बात, ठीक है 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा 3t प्लस 9/2 2/3 3t प्लस 4 3/2 से मल्टीप्लाई करा, इधर एडजस्ट भी कर दिया। अब क्या इसको कांस्टेंट को लिख दोगे 3t प्लस 4 प्लस 1/2 डिवाइड बाई 3t प्लस 4 2/3 सेपरेट 2/3 2/3 1 2/3 1/2 1/3t plus 4 dt dt 2/3t plus 1/3 ln 3t plus 4 divided by 3 is equal to x। ठीक है ना, t को रख देना सब जगह वापस से x plus 1। चलो फोर्थ वाला करो, देखें क्या बनेगा वो। एग्जैक्ट। हाँ, ऊपर और नीचे, ऊपर वाले में सेकंड का और नीचे वाले में फर्स्ट का कोएफिशिएंट सेम, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। x dy प्लस y dy प्लस dy और इधर x dx माइनस y dx प्लस dx। ऐसा क्यों होता है वो समझो, क्योंकि सिर्फ लफड़ा इन दोनों का रहता है, क्योंकि ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा कोई दिक्कत नहीं, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा कोई दिक्कत नहीं, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा कोई दिक्कत नहीं, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा कोई दिक्कत नहीं। अगर इन दोनों कोएफिशिएंट सेम है, वो दोनों का सम 0 आ रहा है, तो वाला टर्म बन जाएगा x dy प्लस y dx। देखो x dy और y dx, बाकी सब सेम, y dy प्लस dy माइनस x dx माइनस dx इक्वल टू 0। क्या ये किसी का डिफरेंशिएशन पता है तुमको किसका है? बोलो। एक्स वाई। हाँ, तो इसको लिख दो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई प्लस ये पता है ये किसका डिफरेंशिएशन है? वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर बाई 2। हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर बाई 2, ये वाला डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, ये वाला डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 और वाला डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब सब मतलब इंटीग्रेट कर दो, जैसे इंटीग्रेट करोगे यहाँ पे आ जाएगा क्या, इंटीग्रेट का लगा दो साइन, यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई, यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा वाई, वहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी भी करना पड़ेगा इज इक्वल टू। सर ऐसे ही अगर न्यूमरेटर का पहला टर्म डिनोमिनेटर का सेकंड टर्म का 0 हो रहा होगा तो नहीं होगा। न्यूमरेटर का पहला टर्म, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, तुम समझे नहीं अंदर। ये इसमें दिक्कत कब आएगी, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, कोई दिक्कत है क्या? ये तो अपन कर सकते हैं ना इंटीग्रेट। हाँ, तो उसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर कौन है, dx है, और वहां पे वेरिएबल y है। नहीं आया समझ में? हाँ, हाँ। तो इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि ये
और ये अगर दोनों अपोजिट साइन के हैं और दोनों इक्वल है तो अपना काम बन जाएगा, ये वाला टर्म क्रिएट हो जाएगा। बाकी अगर ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों इंटीग्रेबल है। लेकिन ये डायरेक्ट हाँ, इंटीग्रेबल समझा। चले आगे। सर एक मिनट। हो गया भाई? हाँ सर। चार हो गए ना। फिफ्थ, पोलर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, इसमें दो टाइप के हैं। पहला है x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा। ये सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर इसके आगे की ये प्रोसेस भी याद रखना चाहो तो रख सकते हो। कौन सी प्रोसेस? स्क्वायर करके ऐड कर दो, और जो x dx होगा प्लस y dy होगा उसको r dr लिख सकते हैं। और दूसरी, इन दोनों को डिवाइड कर दो, y बाई एक्स। ये अगर नहीं भी याद रखोगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि तुमको स्क्वायर करके ऐड करना आता है, डिफरेंशिएट करना भी आता है। फिर y बाई एक्स निकालो। y बाई एक्स क्या आ जाएगा? टेन थीटा। दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। सही लिखा ना? एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को यहां से निकाल सकते हो, वो आ जाएगा आर बाई एक्स। तो आर बाई एक्स, आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर डी थीटा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो आ जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा। ये दो बातें याद रखनी। अगर याद रख लोगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो फिर ऐसा निकालना पड़ेगा। हो गया वो? हाँ सर। ठीक है, अब ऐसे ही इसके लिए निकाल के बताओ, देखे तुम। दूसरा है, दूसरा सब्स्टिट्यूशन, एक्स बराबर आर सेक थीटा और y बराबर आर टेन थीटा। तो क्या निकालना तुमको बता देता हूँ। पहली चीज तो तुमको निकालनी है एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई, और दूसरी चीज निकालनी है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। करो देखें। आया? बोलो।
नहीं आया अभी तक। बोलो भाई। आर और थीटा के टर्म में चाहिए हो। अरे ये वाला तो आया होगा फर्स्ट वाला। क्या है? क्या है इसमें? दोनों को स्क्वायर करके माइनस कर दो। RD हाँ, इसको कैसे करोगे? साइन थीटा का कोस थीटा डी थीटा। अब अपने को हटाना पड़ेगा। कोस थीटा को कैसे हटाओगे? हाँ, क्या लिखोगे? आर बाई अच्छा एक्स। हाँ, नहीं इधर तो एक्स स्क्वायर है ना। कोस थीटा को क्या लिखा तुमने? आर बाई एक्स। ठीक है, और एक्स को उधर भेज दो। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। तो आर डी थीटा इंटू एक्स की जगह वापस से आर सेक थीटा। आर स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। हो गया? चलो करो देखें। अच्छा याद कैसे आएगी कि पोलर सब्स्टिट्यूशन करना है? हाँ भाई। तो रूट में टर्म्स दिया तो समझ जाएगा कि सिर्फ रूट में दिया होगा तो। अगर इस टाइप के टर्म दिखे एक्स डी एक्स वाई डी वाई, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ठीक है ना, तो तुमको हिंट मिल सकती है कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है, पोलर सब्स्टिट्यूट करना है। अब देखो उसमें भी दो टाइप के हैं, तो यहाँ पे तुम्हारा दिमाग क्या बोलता है, क्या सब्स्टिट्यूट करें अपन, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? फर्स्ट। फर्स्ट वाला, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर का टर्म दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दूसरा वाला करोगे तो वहां पे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला टर्म बनता है, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, एक्स बराबर आर कोस थीटा, वाई बराबर आर साइन। करो अब आगे पूरा कन्वर्ट करो आर और थीटा में।
हुआ पूरा? एलसीएम ले लो पहले। हुआ कन्वर्ट पूरा? हाँ सर, हो गया। हो गया। एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई लिख दूं आर डी आर। नीचे एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स का भी नेगेटिव है, तो माइनस आर स्क्वायर डी थीटा इज इक्वल टू एक्स की जगह आर कोस थीटा, वाई की जगह आर क्यूब साइन क्यूब थीटा, और साइन के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसको आर स्क्वायर। ठीक है, आर आर कैंसल, आर स्क्वायर आर कैंसल, तो बी आर आर कोसेक स्क्वायर, सॉरी कोसेक आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा बटे साइन क्यूब थीटा डी थीटा। चेक कर लो एक बार, सही है क्या? हाँ सर। सही है ना? अब यहाँ पे आर स्क्वायर को टी, यहाँ पे साइन थीटा को टी, तो 2r dr dt 1/2 कोसेक t dt। यहाँ पे माइनस कोस थीटा डी थीटा dt dt बाई टी क्यूब। यहाँ का टी अलग है, यहाँ का टी अलग है, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो यू लिखो। ठीक है ना? कोसेक का क्या होता है भाई? log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स टी इज इक्वल टू माइनस का u की पावर माइनस 3 है 1/u स्क्वायर प्लस सी, आ जाएगा 1/2 ln कोसेक टी माइनस कोट टी इज इक्वल टू 1/u स्क्वायर। u क्या लिया था अपन ने? साइन थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सी। अब टी को क्या रख दोगे वापस से? आर स्क्वायर 1/2 ln कोसेक आर स्क्वायर माइनस कोट आर स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सी। अब पूरा वापस से चेंज करने के लिए आर को लिखना पड़ेगा तुमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इंटू 1/2 ln कोसेक आर स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस कोट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे? आर स्क्वायर बाई वाई। आर स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। अच्छा, और इसको वापस से क्या लिख दोगे? आर स्क्वायर को स्क्वायर प्लस स्क्वायर लिख दो। हो गया?
हो गया भाई? हाँ सर। ठीक है ना? तो अभी तक के पार्ट पे क्वेश्चन बहुत कम पूछने की संभावना है, लेकिन इसी पे पूछते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें भी 2-3 टाइप के टाइप है। अच्छा, फॉर्मेट पता है क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का? फॉर्मेट पता है? बोलो। और हाँ हाँ तो बताना, बताओ क्या लिखूं? dy by dx dy by dx f of x into y f of x into y इधर p of x। जी। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एलडीई। फिर इसमें क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आता होगा तुमको, क्या होता है? e की पावर इंटीग्रेशन f of x एफ एक्स डी एक्स। ठीक है ना, और जो सॉल्यूशन आता है वो क्या आता है? y into I integration factor equals to integration factor into g of x। हम्म, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स में। अगर ऐसा हो, इसका फॉर्मेट क्या आएगा? सेम, बस यहाँ पे y के टर्म्स आने चाहिए, यहाँ पे x का सिंगल टर्म आना चाहिए, यहाँ पे y का फंक्शन आना चाहिए। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e की पावर f of y dy e की पावर एफ वाई डी वाई, और सॉल्यूशन, सॉरी y नहीं, x इंटू e की पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखो इज इक्वल टू आई एफ इंटू जी ऑफ वाई डी वाई। यहाँ पे कांस्टेंट भी आएगा, वो जब इंटीग्रेशन करेंगे उसके बाद। लिख लो ये। अच्छा, ऐसा क्यों आता है, मतलब कहाँ से आया ये, कहाँ से आया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करें। हाँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो, कुछ ऐसा दिखेगा, dy e की पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर एफ एक्स डी एक्स। ये मत लिखना, सिर्फ समझ लो एफ एक्स वाई डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स आई एफ लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। क्या ये किसी का डिफरेंशियल दिख रहा है क्या? ये वाला पार्ट तो वो जो देखो देखो कभी दिख जाए तो दिख जाए। अच्छा, वहां इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं आया यहाँ पे, ए की पावर एफ एक्स डी एक्स। हाँ, अब किसी का इंटीग्रेशन दिख रहा है? y, हाँ y इंटू e की पावर एफ ऑफ एक्स, वही लिखा था मैंने। ठीक है ना? लिख लो। हो गया? हाँ सर। ठीक है, करो देखें।
ये वाला हल करो, dy by dx minus y ln 2 is equal to 2 power sin x cos x minus 1 ln 2. Y being bounded when x approaches to infinity. लिख लिया क्या क्वेश्चन या दिख नहीं रहा? नहीं दिख रहा सर। दिख रहा है? लिख लिया वो? हाँ सर। ठीक है, करो उसको ट्राई तुम। आ गया? बोलो। नहीं आया अभी तक? क्या है आंसर? गलत है। नहीं आया भाई और लोगों को? इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? आइए, कहाँ
कहाँ से लाए तुम ये 1/2x? हाँ 1/2 की पावर x सही है। तो हाँ e की पावर माइनस का ln2 dx ऐसे ही तो लिखो कि ये तो कांस्टेंट बाहर आ गया, तो ये क्या बन जाएगा e की पावर ln 1/2 x। ये x अलग है, इसमें इनपुट में नहीं है, इसको चाहो तो पावर में ले जाओ, x को आगे लिख दो तुम तो। इसको लिख सकते हैं e की पावर ln 1/2 पावर x यानी 1/2 पावर x या फिर 2 की पावर माइनस x। तो सॉल्यूशन जो आएगा वो क्या आ जाएगा y इंटू 2 पावर माइनस x, 2 पावर माइनस x, 2 पावर साइन x और इंटू cos x माइनस 1 इंटू ln2 dx। चलो फिर आगे क्या करूं? आगे क्या किया? हाँ साइन एक्स माइनस एक्स को t ले लो तो cos x माइनस 1 dx dt बन जाएगा, ये पूरा dt बन गया। अच्छा अच्छा 2 की पावर साइन एक्स माइनस एक्स को t ले लिया तो 2 की पावर इसका डिफरेंशिएशन इनटू इसका डिफरेंशिएशन इनटू ln2 dx बराबर dt। तो सब कुछ खत्म हो गया क्या? ठीक है ना, कुछ बचेगा ही नहीं। तो 1 dt इधर आ जाएगा y इंटू 2 की पावर माइनस एक्स t प्लस टी, यानी y इंटू 2 की पावर माइनस एक्स इक्वल टू t। t किसको माना है? 2 की पावर साइन एक्स माइनस एक्स प्लस सी, या फिर y इज इक्वल टू 2 की पावर साइन एक्स प्लस सी इंटू 2 की पावर एक्स। ठीक है, अब इस लाइन का क्या मतलब है? क्या नहीं पता उसका मतलब क्या है? बोलो भाई। सर सी को 0 होना पड़ेगा। सी को 0 होना पड़ेगा। बाउंडेड का मतलब होता है कि उसकी रेंज जो है पूरी आर नहीं बन रही है, बाउंडेड है किसी, मतलब एक, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी रेंज बता सकते हो क्या होगी? ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। हाँ, तो इसकी रेंज बाउंडेड बोलोगे या नहीं बोलोगे? पहली बात तो वो भी तुमने गलत ही बोला, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, पर ठीक है चलो चला लिया तुम्हारा वो। इसको बाउंडेड बोलोगे या नहीं बोलोगे? नहीं सर, क्योंकि इन्फिनिटी जा रहा है। इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी जाए चाहे माइनस इन्फिनिटी जाए बाउंडेड नहीं बोलते, ये बाउंडेड नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बाउंडेड है या नहीं? हाँ ये बाउंडेड है। हाँ ये बाउंडेड ना, बाहर साइन लगा दिया इसका मतलब फिक्स हो गया कि वो -1 से 1 के बाहर तो जा ही नहीं सकता कभी भी। तो इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं बाउंडेड, जिसकी रेंज अपन बता सके कि इसके और इसके बीच में आएगी, बाकी ना तो इंफिनिटी जाएगी ना माइनस इंफिनिटी जाएगी। अब यहाँ पे जब मैं एक्स इंफिनिटी को अप्रोच करूंगा तो ये तो बाउंडेड है, क्योंकि 2 की पावर साइन एक्स है, इंफिनिटी रखोगे तो भी ये -1 से 1 घूमेगा, तो ये -1/2 से 1/2 घूमेगा। लेकिन ये वाला इसको इनफाइनाइट बना देगा अगर ये सी गायब नहीं हुआ तो सी को गायब करने के लिए सी को 0 ही होना पड़ेगा। नहीं आया समझ में? बोलो। एक बार वापस बताइए।
अरे बोला कि जैसे एक्स अगर मैं यहाँ पे इनफाइनाइट रखूंगा, क्या ये बाउंडेड है पूरा? एक्स इनफाइनाइट रखने पे साइन तो -1 से 1 जाएगा ना, हाँ सर। तो ये 1/2 से 1/2 जाएगा, ये तो बाउंडेड है। लेकिन अगर मैंने इनफाइनाइट रख दिया तो क्या ये इनफाइनाइट को अप्रोच कर जाएगा? हाँ सर। अब सी अगर 0 के अलावा कोई भी नंबर लिया तुमने, मान लो कि 2 लिया तुमने, क्या वो इनफाइनाइट बन जाएगा पूरा? हाँ सर। तो मैं चाहता हूं कि उसकी रेंज बाउंडेड हो जाए। बाउंडेड तभी होगी जब ये सी 0 होगा, अदरवाइज सी को तुमने कुछ भी लिया तो ये इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा या फिर माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। अगर सी नेगेटिव हुआ तो माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। तो बाउंडेड करने के लिए एक ही रास्ता है कि सी को 0 कर दो। जैसे ही तुम सी को 0 करोगे ये टर्म ही हट जाएगा। क्या ये बाउंडेड दिखेगा पूरा? 2 की पावर sin x। हाँ सर, समझ गए। लिखो। हो गया? हाँ सर। तो हो गया तो फिर ये वाला करना देखो। सर ब्लर हो गया पूरा। यार क्या तकलीफ। सर आपका नेटवर्क दिखा रहा है। हाँ नेटवर्क खराब हुआ, रुको रुको कर रहा हूँ। दिख रहा है? हेलो? नहीं सर। ब्लर ही दिख रहा है थोड़ा। देखो उसको नेटवर्क चेंज किया होगा वो। हाँ सर अब ठीक हो गया। चलो लिख लो फिर।
आया? अच्छा, कौन से फॉर्म में लिखा तुमने? dx पर dy। क्या कॉमन लिया तुमने? dy। ठीक है, सही है ना? फिर उसके बाद उसको इधर लिया, क्या बन गई? एल टी। फिर से सही है ना? एल डी बन गई ना? एल डी किसमें बन गई लेकिन? dx by dy में। क्या आ जाएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कैसे करोगे इसका इंटीग्रेशन? tan y को हाफ एंगल में 1 प्लस tan स्क्वायर y बाय 2 बाय 1 माइनस अच्छा, डायरेक्ट लिख दो, क्या आएगा? नहीं, इसमें थोड़ी ना हो पाएगा। टेन वाई में तो नीचे 1 माइनस टेन स्क्वायर टी बाई 2 आएगा ना। बताओ फिर कैसे करोगे उसका इंटीग्रेशन? बोलो। अब हाफ एंगल में कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, हाफ एंगल में। ये समझ में? हाँ सर। फिर आप अलग अलग कर दो। अब इसमें क्या करोगे? सर एस माइनस सी से मल्टीप्लाई डिवाइड। क्यों करना है इसमें? नीचे वाले को जैसे ही तुम कुछ सब्स्टिट्यूट करोगे ऊपर वाला मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो लिख दो हाँ, डायरेक्ट। हाँ। e की पावर 1/2y माइनस 1/2 ln sin y प्लस cos y। ये समझ। फिर अब आगे कैसे करोगे? एक सॉल्यूशन क्या होगा? x इंटू ये पूरा इधर लिखेंगे तो इंटीग्रेट हो जाएगा क्या वापस? सर हम जो e की पावर में y है ना, y को ln ऑफ e की पावर y लिख के ऊपर पूरा ln में बना के उसको फिर e को हटा सकते हैं। e की पावर ln सर e की पावर y। हाँ, e की पावर
डिवाइडेड बाय रूट ऑफ साइन वाई बाय कॉस स्क्वायर। ऐसे तो वो इंटीग्रेट नहीं होगा उसके। अरे ये इंटीग्रेबल नहीं हो जाएगा। मतलब इधर अगर लिखेंगे अपन एक्स इंटू आई एफ तो ये पूरा है, और इधर मैं आई एफ लिखूंगा, इधर चाहे 1 है, लेकिन ये क्या वापस से इंटीग्रेट होने जैसा दिख रहा है? वो तो हट जाएगा, चलो साइन वाई और कोस वाई, लेकिन ए की पावर रहेगा ना। हाँ तो वो तो इंटीग्रेबल होता ही है ना, वो तो होता ही है इंटीग्रेबल। कैसे उसको लिख रहा हूँ वापस से देखना, ए की पावर 1/2y और ए की पावर नहीं 1/√ साइन वाई प्लस कोस वाई डी वाई। देखो सही लिखा गया ना? गड़बड़ ये हो गई कि यहाँ पे अपन ने 2 नहीं लिया। ये 1/2 करने की जरूरत नहीं रहेगी। अब यहां से भी हटा दो 1/2। लेकिन अभी क्या ये इंटीग्रेट हो जाएगा? एक मिनट चेक कर लेते हैं। गड़बड़ हो गई बहुत बड़ी। नहीं सही है। 1+10y dx माइनस dy प्लस 2x dy। ठीक है क्वेश्चन तो। एक और दिक्कत ये है कि यहाँ पे y नहीं आएगा, प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा। ये प्लस है बीच में, ठीक है ना? अब हो जाएगा क्योंकि हाँ ए की पावर y इंटू साइन वाई प्लस कोस वाई। क्या आएगा उसका आंसर? लिख दो डायरेक्ट, ए की पावर, ठीक है ना? और प्लस सी, और इधर एक्स इंटू आई एफ जो भी है वो लिख दो, ए की पावर वाई साइन वाई प्लस कोस वाई। देख लो एक बार, समझ लो, कोई स्टेप नहीं है वो समझ में। तो था इजी, वो अपन ने थोड़ा मिस्टेक कर दिया एक दो जगह। हो गया भाई?
हो गया? हाँ सर। चलो ये वाला करो, देखें फिर। करो इसको। आया? बोलो। सर हम fx को y लिख सकते हैं ना? नहीं, ऐसा किसने बोला तुमसे? एफ एक्स एक्स का कोई फंक्शन है, वो देने का मतलब ये है। अरे चलो एक एग्जांपल लेते हैं। y बराबर एफ ऑफ एक्स और एक लिया मैंने y बराबर जी ऑफ एक्स। अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो मान लो कि एफ ऑफ एक्स कोई दूसरा y रिप्रेजेंट कर रहा होगा ना, ये वाला थोड़ी ना होगा जो तुम सोच रहे हो ना कि फंक्शन को तो अपन एफ ऑफ एक्स को y लिख देते हैं। वहां पे वो फंक्शन को सेम वही फंक्शन रिप्रेजेंट करता तो अपन लिखते हैं। अभी वहां पे x का कोई दूसरा फंक्शन होगा तो वो वाला y थोड़ी ना है जो ये वाला y है। हाँ सर। आया समझ में क्या बोला? हाँ सर। ठीक है ना? क्या करोगे फिर आगे? हाँ, एफ एक्स से डिवाइड कर दो तो dy बाई डी एक्स बन जाएगा तुम्हारे पास एफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स वाई। फिर अब इधर लिया dy बाई डी एक्स माइनस क्या जाएगा 1 प्लस एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स आई एफ। अच्छा पहले तो ये देखना पड़ेगा तुमको कि एल डी दिख रही है कि नहीं दिख रही। दिख रही है एल डी, एक्स के कुछ फंक्शन वाई और एक्स के कुछ फंक्शन। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर माइनस में 1 प्लस एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स डी एक्स। अब आगे इंटीग्रेट कर देंगे। हाँ चल माइनस एक्स प्लस एल एन एफ एक्स। फिर अलग अलग भी कर दूं क्या इनको हाँ ताकि वो एक तो हट जाए e की पावर वाला, e की पावर माइनस एक्स और e की पावर माइनस एल एन एफ एक्स। तो इसको लिख सकते हैं अपन e की पावर माइनस एक्स बाई एफ एक्स। ये आ गया तुम्हारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन आ जाएगा y इंटू e की पावर माइनस एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स एफ एक्स इंटू इधर क्या बचा था एफ एक्स डी एक्स और ये e की पावर माइनस एक्स का माइनस प्लस सी
y e की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई एफ एक्स। हो गया? हाँ सर। चलो ये वाला कर लेते हैं। और है तुम्हारी क्लास अभी? हाँ हाँ सर, सर। कितने बजे? 9:45। 9:45 पे। चलो वाह ठीक है, रहने दो, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आगे का। अब तुम क्या करोगे इसमें, बी वाला सेक्शन दोनों पार्ट में?